रनपुर गांव कभी अपने मखमली रेशम के लिए जाना जाता था और उस रेशम का सबसे बड़ा जादूगर था शंभू। लेकिन 5 साल पहले एक दुर्घटना में शंभू की आंखों की रोशनी चली गई। आज उसके पास न रोशनी है न काम, बस एक पुराना करघा है जो उसकी गरीबी का गवाह बना खड़ा है। शंभू की बेटी राधा दिन भर दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी करके जब शाम को अपने घर लौटी। राधिका बेटी, क्या बाजार से रेशम के धागे मिल गए? किशन व्यापारी ने क्या कहा? हाँ पिताजी, किशन चाचा ने कहा है कि वो जल्द ही नया माल भेजेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राधिका झूठ बोल रही थी। सच तो ये था कि किशन ने शंभू को नया रेशम देने से मना कर दिया था और पिछले कर्ज के बदले उनकी झोपड़ी हथियाने की धमकी दी थी। देख छोरी, तेरे बाप की आंखें चली गईं, पर अकड़ अब भी वही है। अगर तुझे अपनी ये झोपड़ी बचानी है तो मुझे वो शाही स्वर्ण साड़ी का डिजाइन चाहिए जो सिर्फ तेरा बाप जानता है। या तो वो राज मुझे दे दे या कल अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। वो डिजाइन मेरे खानदान की इज्जत है साहब। पिताजी ने कहा था कि वो राज कभी किसी गलत इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए। मैं अपनी जान दे दूंगी पर वो राज नहीं दूंगी। तो ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने से पहले 10,000 रुपए ले आना, वरना तेरी झोपड़ी मेरी होगी। किशन की हवेली से बाहर निकलते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस धूल भरी सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसके कानों में किशन की वो धमकी गूंज रही थी, कल अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्ला उठी, हे ईश्वर, क्या हुनर का कोई मोल नहीं? क्या गरीब की मेहनत सिर्फ अमीरों के पैरों तले कुचली जाएगी? उसके आंसू धूल में गिर रहे थे, पर उन आंसुओं में अब डर नहीं, एक प्रतिशोध की ज्वाला थी। रात का समय, शंभू सो रहा है। राधिका दबे पांव करघे के पास पहुंचती है। उसने छिपकर पुराने रद्दी रेशम के धागों को इकट्ठा किया। राधिका ने एक बड़ा फैसला लिया था। उसने तय किया कि वह अपने पिता के बताए हुए उन शब्दों को हकीकत में बदलेगी जिन्हें उसने बचपन में सुना था। पिताजी, पिताजी, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह इन रेशम के धागों से जादू कर पाऊंगी? क्या मैं भी इतनी सुंदर साड़ी बुन सकूंगी? क्यों नहीं मेरी गुड़िया, तू तो मुझसे भी बड़ा नाम करेगी। बस एक बात याद रखना, ये रेशम का धागा सिर्फ एक धागा नहीं है, ये बुनने वाले की आत्मा है। जब तू अपनी मेहनत और सच्चाई को इस करघे में पिरोएगी, तब ये मामूली धागा भी सोने की तरह चमकने लगेगा। याद रखना बेटी, शाही रेशम के लिए आंखों की नहीं, रूह की जरूरत होती है। वह रात भर जागकर एक ऐसी साड़ी बुनेगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी। राधिका दिए की मध्यम रोशनी में बुनाई शुरू करती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर उसकी आंखों में आग है। पिताजी कहते थे कि इस लकड़ी में जान है। आज मुझे उस जान को जगाना होगा। ये रेशम का धागा नहीं है राधिका, ये तेरे पिता की आबरू है। एक एक गांठ मजबूत होनी चाहिए। अगर नींद आए तो याद करना उस किशन की हंसी को, अगर हाथ कांपे तो याद करना अपने अंधे पिता की उस उम्मीद को जो उन्होंने तुझ पर टिका रखी है। समय तेजी से बीत रहा है। राधिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और उसकी आंखें थकान से लाल हो रही हैं, पर वो रुकती नहीं है। शंभू नींद में बड़बड़ाता है, बेटी, क्या करघे की आवाज आ रही है? राधिका तुरंत रुक जाती है और सांस रोक लेती है।
लालटेन का तेल खत्म हो रहा है। राधिका अपनी आंखों पर जोर डालकर चांदनी रात में बुनती है। पूरी रात राधिका ने मौत और नींद से जंग लड़ी। वो जानती थी कि सुबह का सूरज या तो कामयाबी लाएगा या बर्बादी। किशन के आदमी बाहर पहरा दे रहे थे ताकि राधिका कहीं भाग न सके। सुबह होने वाली है। किशन को खबर मिलती है कि राधिका रात भर जागकर कुछ बुन रही थी। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जाओ, उस झोपड़ी को आग लगा दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो राख से क्या बुनती है। झोपड़ी के एक कोने में आग लगा दी जाती है। धुआं फैलने लगता है। शंभू जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। राधिका, बेटी, धुआं कैसा है? आग लगी है क्या? कहाँ हो तुम? राधिका साड़ी को सीने से लिपटाकर, पिताजी, आप बाहर निकलिए, मैं अभी आती हूँ। आग की लपटें साड़ी तक पहुंचने वाली थीं। राधिका ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस साड़ी को बचाया। और अपने अंधे पिता को बाहर निकाला। लेकिन किशन वहां खड़ा हंस रहा था। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी शहर से एक बड़ी गाड़ी वहां रुकती है। वो राजसी वस्त्र प्रदर्शनी के जज हैं। राधिका ने उन्हें पहले ही पत्र लिखा था। यहाँ क्या हो रहा है और ये अद्भुत चमक कैसी है? राधिका वो साड़ी खोलती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस साड़ी पर पड़ती है, वो सोने की तरह चमकने लगती है। पूरा गांव दंग रह जाता है। अविश्वसनीय! ये तो वही स्वर्ण रेशम है जो लुप्त हो गया था। इस लड़की ने एक चमत्कार किया है। ओह, ये साड़ी मेरी है। इसने मेरे यहां से रेशम चुराया है। झूठ! ये रेशम चुराया नहीं गया। ये मेरी बेटी के पसीने और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से बना है। किशन, तुम्हारी आंखों पर लालच का पर्दा है, इसलिए तुम इस हुनर को कभी नहीं समझ पाए। किशन को पुलिस ले जाती है। क्योंकि जज को पता चल जाता है कि उसने आग लगाई थी। राधिका को 1 लाख रुपए का इनाम और शहर में अपना केंद्र खोलने का मौका मिलता है। शंभू की आंखों में भले ही रोशनी नहीं थी, पर आज वो अपनी बेटी के चेहरे की चमक महसूस कर सकता था। रेशम का वो धागा आज एक अटूट बंधन बन गया था। शंभू और राधिका अपने नए घर के आंगन में बैठे हैं। राधिका बच्चों को बुनाई सिखा रही है। बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। हुनर कभी मरता नहीं, बस उसे एक सच्चे वारिस की तलाश होती है। विपत्तियां आती हैं ताकि हमें ये बता सके कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। माँ बाप के संस्कार और खुद की मेहनत मिल जाए तो एक मामूली धागा भी स्वर्ण बन जाता है। त्याग और तपस्या कभी बेकार नहीं जाती।